हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट आपका सिग्निफिकेंट रूल हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने राउंड ऑफ मेथड एंड सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होती है वो हमने देखा था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंट रूल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट रूल के अंदर ही राउंड ऑफ या सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स, ये सारी चीजें हमें उसी रूल्स में अंदर पढ़ने होते हैं, रूल्स में ही पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अब हम उसको रीड करेंगे। सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स हैं, उसको रूल्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट के जो रूल्स हैं या इन फिगर भी बोल सकते हैं, फिगर्स के रूल्स हम पढ़ेंगे। क्लियर। फर्स्ट देखिए क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर एक्सेप्ट ट्रेलिंग जीरो। मैंने आपको नोट्स दिया है, मैं केवल रूल्स को स्पीक आउट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप उसे मैच कराएंगे और उसको देखेंगे। क्लियर। ये वीडियो देखते हुए क्या करेंगे, उसको मैच कराते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोला गया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर एक्सेप्ट ट्रेलिंग जीरो। ये सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, मैं लिख रहा हूं नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एस एफ मैं लिख रहा हूं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। कौन से, नॉन जीरो एक्सेप्ट ट्रेलिंग जीरो। देखो ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है, ट्रेलिंग जीरो मतलब कि लास्ट में केवल जीरो हो। जैसे देखिए 5 ओके 6 ले लीजिए, 6 3 7 5 0 0 0। ये क्या देखिए ट्रेलिंग जीरो मतलब कि एंड में ये जो नंबर्स हैं लगातार जीरो हो, कोई नंबर ना हो, मिड में या लास्ट में कोई नंबर ना हो, इसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ठीक है। तो बोला क्या है, सारे नॉन डिजिट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं एक्सेप्ट किसके अलावा, ट्रेलिंग जीरोज, मतलब जो जीरोज हैं उसके अलावा जो भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। आपको क्या, जैसे अब इनका रूल्स देखिए कैसे इसको हम यूज करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में ये मेंशन होता है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर आपको देना है। कितने डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको आंसर देने हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हमें देने हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 7 5। ये क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। और ये जो 3 है क्या है, ये 4 नंबर जो हैं आपके हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लीजिए 5 2 9 0 0। इसमें देखिए ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज में क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। और ये क्या हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या है, इफ जीरो अपीयर बिटवीन 2 डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर वो जीरोज जो हैं वो किसी 2 नंबर्स के मिड में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। देखो जैसे 5 0 5। अब ये ट्रेलिंग जीरोज नहीं है, ट्रेलिंग जीरोज मतलब कि जो लास्ट में आए वो होते हैं ट्रेलिंग जीरोज। अब ये अगर मिड में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। पहला हमारा क्या था कि ट्रेलिंग जीरोज को छोड़ के सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, इफ जीरो अपीयर इन बिटवीन 2 डिजिट, इफ जीरो अपीयर इन बिटवीन 2 डिजिट दे आर सिग्निफिकेंट। वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। थर्ड देखिए, इन केस ऑफ डेसिमल नंबर जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट बट जीरोज ऑन द राइट साइड आर सिग्निफिकेंट। देखिए यहां क्या बोला गया है कि
डेसिमल नंबर मतलब कि पॉइंट वाले नंबर, जैसे देखिए 0.00033, एक और लिख लेते हैं, ये जीरो पे बढ़ा लेते हैं, जिस सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। अगर डेसिमल नंबर हमारे पास है तो हम क्या देखते हैं, ये आपका डेसिमल ये हो गया, ठीक। तो नंबर्स देखिए इसमें क्या है कि ये जो नंबर्स होते केवल राइट में, लास्ट एंड में, मतलब कि इस साइड जो जीरोज होते हैं, कौन से जीरोज, राइट साइड में। किसके राइट हम नहीं बोल रहे हैं कि पॉइंट के राइट आप बोल लो, पॉइंट के राइट तो ये भी है, बस ये बोलेंगे कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बाद जितने जीरो आपको मिलेंगे बाद में, आफ्टर, वो हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। और अगर नंबर के पहले जीरोज लगे हैं, नंबर के पहले जीरो लगे हैं तो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नंबर्स तो ऑलरेडी है ही, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, बट आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि डेसिमल नंबर में अगर नंबर्स ये लगे हुए हैं, नंबर्स के राइट में, टोटल ये राइट में क्या है, जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और लेफ्ट में जो भी जीरोज होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए इसी का, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, टोटल इस नंबर का 4 हो जाएगा आंसर में। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, 002.00367, ठीक, ये जीरो है, इसमें जीरो है नंबर में। देखिए यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट में हमने क्या बोल देखा कि ये हो गया राइट में, ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट है आपका, हाँ लेफ्ट में, ये तो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर, हमने क्या बोला, नंबर के बाद जितने जीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर तो यहाँ पे है 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो नंबर्स के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। डेसिमल नंबर है इसलिए जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। मोस्टली जो आपके एग्जाम्पल हैं मैं आपके जस्ट कॉपी से ही ले रहा हूं, जिससे कि आपको जो नोट्स है समझने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, देखिए इफ अ नंबर कंटेन्स ओनली जीरोज बिफोर डेसिमल दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये आपने देख लिया क्या, देखिए यहाँ पे ये डेसिमल के नंबर, अगर डेसिमल के बाद अगर टोटल केवल जीरोज हों, ओनली जीरोज बिफोर डेसिमल, डेसिमल मतलब कि डेसिमल पॉइंट के पहले, बिफोर अगर इस पॉइंट के पहले जितने भी जीरो होंगे हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। यही आपका बोला गया है, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है और कुछ नहीं। अब देखिए इन सारे जो आपका रूल्स हैं, रूल्स कितने हमने पढ़े, 3 या 4 रूल्स हैं। तो इस सब में क्या है कि अगर हम क्या करें, इन सबको अगर रूल्स को, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्या हमेशा के लिए, कि कितने डिजिट में आपको आंसर रखने हैं, कितने डिजिट नहीं रखने हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमेशा आंसर मैच कराने की कोशिश नहीं करना होगा, क्योंकि आपकी इस लेवल पे जो आपके आंसर्स होंगे फिजिक्स में वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट एंड राउंड ऑफ मेथड से कैलकुलेट होके तभी राइट होंगे, वो तभी वहाँ आंसर लिखे जाएंगे, वो आपकी बुक में होंगे, वो राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग ही आपके आंसर दिए गए होंगे। तो आपको आंसर मैच कराने के लिए ये सब रूल आने चाहिए। तो देखिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको रूल दिया है यूनिटरी मेथड, UNITARY, यूनिटरी मेथड या कॉन्सेप्ट। मैं आपको 1-2 एग्जांपल लेता हूं। इसमें इस यूनिटरी मेथड में क्या करना है, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है और हमेशा इसी मेथड से आप सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को पहचान सकते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। 1000360 ये मान लीजिए कोई नंबर है, बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। यूनिटरी मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। क्या होता है, यूनिट डिजिट। तो इसे हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है। कितने में,
यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 वाले डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है। 1 हो गया, 1 के बाद पॉइंट हमने लगाया और साइड नंबर हमने लिख दिए। अब देखिए कितने नंबर के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, लिख देंगे 10 की पावर 5। ये रूल्स हैं, आप जानते हो कि पॉइंट को अगर जितना हम ये पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वो जीरो लग जाते हैं। ये देखो 10 की पावर 5 है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, ये पॉइंट हट जाएंगे और नंबर आपका वही आ जाएगा। जस्ट हमें क्या करना है, ये पॉइंट, अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं विदाउट पॉइंट है नंबर, तो ये 10 की पावर 5 मतलब प्लस में जाता है। आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर्स काउंट करके यहाँ 0.5 लगा देंगे, मतलब कि पावर लगा देंगे। अब देखिए मतलब क्या है, ये तो डिजिट, ये तो सारे जीरोज हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। अब नंबर्स के बाद ये देखिए डेसिमल हो गया, डेसिमल पहले क्या है, नंबर के बाद अगर जीरो हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, और राइट में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये देखिए अगर कोई पॉइंट का नंबर ले लीजिए आप, ये देखिए इसको भी हमें यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है। यूनिट डिजिट मतलब कि कोई एक नंबर के पहले, एक नंबर के बाद में क्या लगा हो, पॉइंट लगा हो। यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उठा के 1 2 और 3 क्रॉस करा देंगे। कैसे देखिए 3.458, इस पॉइंट को हम ले गए 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पुट कर दिया इस प्लेस पे। ये देखिए हमने इस पॉइंट को कितने नंबर को क्रॉस कराया है, 3 नंबर को, तो इंटू करके माइनस में यहाँ 3 लगा देंगे। क्या करेंगे, माइनस। याद रखिए अगर पॉइंट लगे नहीं हैं, हमने लगाए हैं, तो जितने डिजिट होंगे ये काउंट कर लीजिए आप, ये वाले पॉइंट के बाद, अब वहाँ पावर में प्लस रहेगा, ठीक ना। देखिए 1 2 3 4 5 थे तो 10 पावर 5, यहाँ पॉइंट पहले से लगा था, उस पॉइंट को हमने क्रॉस कराया है, यहाँ हमने क्या लिखना है, माइनस। आप मैथमेटिक्स पढ़े हो 10th में, इतना आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप बता देंगे हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या किया, क्रॉस कराया और अब लिख दिया। अब जल्दी से सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए, 3 4 5, ये सारे नंबर्स हैं, नंबर्स में क्या होते हैं, सारे सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आप रूल भूल गए हैं, कोई भी रूल, तो हमेशा याद रखेंगे क्या, कि आपको यूनिटरी मेथड में उसे कन्वर्ट कर लेना है। किसमें, यूनिटरी मेथड में, यूनिट डिजिट के मेथड में कन्वर्ट कर लेना है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, कि इस सिग्निफिकेंट एंड जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कैसे ऐड करते हैं। बहुत सिंपल है, इसको मैं 1 मिनट में डिस्कस कर रहा हूँ, आप नोट्स देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हमें ऐड करना, देखिए 2 4 5 6 7 एंड 4 4 4 4 ऐड करना है। ओके जस्ट मैं इसका रूल पहले पढ़ देता हूं। द रिजल्ट विल कैरी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैरीड बाय द नंबर विथ मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल। उसमें बताता हूं क्या है ये। इसमें देखिए हम ऐड कर रहे हैं 1 1 0 9 एंड 2, ये नंबर आएगा। बोला क्या गया है कि पहले हम देखते हैं, 2 नंबर आपको ऐड करने हैं, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है। यहाँ देखिए कितने चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर है, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला डिजिट है, आपका आंसर हमेशा उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर में आना चाहिए। देखिए यहाँ सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना है, 4 है, तो आपका आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए। जो ज़्यादा नंबर होंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहे होंगे, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। क्लियर है। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो हमें क्या करना है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर था उसके बराबर रखना है। तो क्या करेंगे, 2901, ये आपका
आंसर हो जाएगा। 1 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट होने चाहिए, जितने मिनिमम डिजिट ये हैं, जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट का ये जो नंबर था उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट हैं आपके आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, ये बताया रखना है। ओके, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। देखिए 238.4 7.33, ये देखिए। अब यहाँ पे डिजिट देखिए, इसको मैं ऐड करना है तो ऐड करिए। देखिए यहाँ 3 आएगा, ये आपका 7542, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रूल क्या होता है, अगर डेसिमल लगा हुआ है आपका, डेसिमल, ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि आपका जो आंसर आना चाहिए, आपका जो आंसर है वो हम क्या करते हैं, मिनिमम डिजिट वाले भी देखेंगे, मिनिमम डिजिट के लिए देखेंगे। फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 3 ये है, यहाँ पे क्या है, ये कोई सर्टेन नंबर है क्या, ये कोई सर्टेन, यहाँ पे कोई डिजिट फिक्स नहीं है। तो ये जब फिक्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिजिट है नंबर फिक्स नहीं है, तो यहाँ जैसे हमने ये 3 लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि कितने डिजिट में इसको रखना है। तो देख लीजिए, ये आपका जो एग्जांपल है, आपका जो क्या है रूल है कि द रिजल्ट विल कैरी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैरीड बाय मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल। क्या बोला गया है, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे, जैसे मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ, देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द रिजल्ट विल कैरी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैरीड बाय नंबर विथ मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसमें होंगे, डेसिमल का हम कौन सा बता रहे हैं, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसमें होंगे वही, मतलब उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वही आपका आंसर में होना चाहिए। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो आंसर में कौन आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है ना। आंसर में कौन सा आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद बोला गया कि डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वही बोला जाएगा, आपके आंसर में वही राइट किया जाएगा। तो यहाँ हम देखा डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, तो डेसिमल के बाद 1 नंबर, ये मिनिमम हो गया आपका। तो हमने ये कलेक्ट करना है, ये है आंसर में इतने ही डिजिट आपके आंसर में होने चाहिए, इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट आप कितने थे, 4, यहाँ पे कितने थे, 3 थे, तो आपके आंसर में भी 4 होने चाहिए। देखिए कितने हैं, 5 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 245.7। ओके, जल्दी से हम एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी देख लेते हैं। और जो हमने आपको एडिशन में रूल बताया है सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होगा, सेम किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वही फॉलो करेंगे। ये देखिए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, अथवा फास्ट में बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन करना है, 2166 इंटू 2.5, क्लियर है। और इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 6 150, 0, कैरी आपका 15 गया, 25 6 150, 150 एंड 15, 150 60 एंड 65, मतलब कि 165 का 6 कैरी, फिर आपका कैरी 16 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, कैरी 16 हो गया, 25 बन जाए, 25 एंड 16, 25 एंड 16 क्या हो जाएगा, 1, एंड ये आपका 4, 41 का यहाँ 1, कैरी आपका 4 हो गया, 25 टू 50, 50 एंड 4, 54, पॉइंट लगा था 1 नंबर के बाद, हमें पॉइंट लगा दिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या है, द रिजल्ट विल कैरी एज मेनी डिजिट्स एज कैरीड बाय द नंबर
विथ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। यहां हमें क्या करना है, फर्स्ट दोनों डिजिट के जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उनका पहले हम क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4, यहां क्या है 2, ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसमें बोला गया मिनिमम सिग्निफिकेंट, आपका जो रिजल्ट होगा, जो आपका आंसर होगा वो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए केवल। कितने, 2, जो मिनिमम होगा। ये 4 है, ये 2 है, 2 हमारा मिनिमम है, हमारा 2 इसमें भी होना चाहिए। अब 2 होना चाहिए तो हम आगे करेंगे क्या, इसमें बाकी सबको क्या करेंगे, जितने नंबर्स होंगे उसको राउंड ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। देखिए 5 4 1 5 0 है, यहां पर हमें केवल 2 डिजिट तक लेना है तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके क्या हो गए, राउंड ऑफ हो गए, 5400 आपका हो जाएगा। उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 0 क्या देता है, प्लेस वैल्यू दे रहा है। अगर हम 54 केवल लिख दें, केवल 54, इसका मतलब क्या होगा, केवल 54 है, 54 या 44 100 नहीं है। मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है आपका, कि ये जो आपका आंसर था 5400 समथिंग था, बट ये क्या शो करेगा, केवल 54। तो आपका जो आंसर है किसके नजदीक, कौन सा अच्छा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कि ये 5400 के पास में कोई वैल्यू होगी, ये आपका ये आंसर है। याद रखेंगे कि इस मेथड को आपको फॉलो करना है, आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हर एक पॉइंट पे फॉलो करना है। ठीक है, ओके बेटा, वीडियो जो भी डाउट्स हो वीडियो में या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें। और आपने अभी किसी भी वीडियो को कुछ रिस्पॉन्स नहीं बताया है और आप लोग रिस्पॉन्स बताइए नहीं तो आपके भी वीडियो 12th के जैसे कम हो जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, वीडियोस कम हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं देख पा रहे हैं वीडियो या नहीं सही बन रहा तो आप बताइए। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, बताएंगे, डिस्कशन करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। क्लियर है, आप कुछ भी करिए, कैसे भी करके कॉन्सेप्ट को समझिए, चाहे वो मुझे मैसेज करिए, चाहे फ़ोन करिए, चाहे आप ऑडियो अपना दीजिए, चाहे वो मैसेज सेंड करिए, कुछ भी करिए। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो डाउट्स क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं। आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि डाउट हमारा क्लियर होना चाहिए, वो चाहे हम सर को फ़ोन करके करें, चाहे हम सर को मैसेज करके करें, क्लियर, चाहे हम कमेंट करके करें, सर की नहीं समझाया मुझे, कुछ भी करिए, आप अपना डाउट हमेशा क्लियर करने की कोशिश करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप दोबारा से डिस्कस करिए, इसलिए परेशान नहीं होना है, उसको दोबारा से आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।